जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी का व्लॉग है और आज जो है मुझे बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। और जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन भी मुझे बुखार आ रहा था। 5 फरवरी को भी मुझे बुखार आ रहा था और सिर दर्द हो रहा था। और आज भी जो है, आज 8 फरवरी है जब ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ और ये व्लॉग 9 फरवरी को आएगा। तो आज भी मुझे बहुत ज्यादा जुकाम और बुखार और खांसी तो नहीं आ रही है, बस छींके आ रही थी, जो कि दवाई अभी 2-3 बार ले ली है। कल रात को भी ली, सुबह भी ली और अभी भी ले ली। यहाँ एक कचरे की थैली रखी हुई है, वही मैंने आपको दिखाई है। अभी आगे भी दिखा दूंगी। पक्षी मेरे इंतजार कर रहे थे कि दाना कब आए, कब रखे भोजन, तो बाहर भोजन रख दिया है। यहाँ पर ये गजक जैसी कुछ लाए हैं, बिस्किट के आकार की थी और जो है गुड़ की है ये बनी हुई। तिल पट्टी नहीं है, ये मूंगफली की पट्टी है, वही लाए हैं। और यहाँ पर बथुआ है, जो एकदम से पूरी बंधा हुआ होता है ना, वो नहीं है, ये खुला खुला है। यहाँ रसने का पैकेट है। रसना मेरा बेटा ठंडी नहीं पीता है, फ्रिज में रख के बाहर ही रखता है बोतल, और नॉर्मल पानी मिला के पीता है। यहाँ साबूदाने आए हैं और ये सुबह वाली चटनी रखी है, जो कि आगे आपको देखने में मिलेगा। व्लॉग थोड़ा क्लिप आगे पीछे हो जाए तो माफ कीजिएगा, थोड़ा बोलने में उक चुक हो जाऊं तो माफ कीजिएगा, क्योंकि काफी दिन पुराना व्लॉग है, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो ही जाती है ना, भूल जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे लाइव करनी थी। अभी लाइव करके मैं जो है रेसिपी बनाऊंगी, तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं कि मैंने 5 तारीख को क्या बनाया था। 5 फरवरी का व्लॉग है ये। थोड़े व्लॉग लेट चल रहे हैं, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस टाइम में, इस वजह से। चलिए, यहाँ सुबह का टाइम है, हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं, उन्होंने समोसा कचौरी खा लिया है। और अब वो जो रेडीमेड पिंगल वगैरह लेकर आए थे ना तले हुए, वो खा रहे हैं। और बगल में बेटा भी मेरा बैठा हुआ खा रहा है। और ससुर जी को नाश्ता दे दिया है। ससुर जी को आज उड़द दाल का लड्डू दिया है, मेथी का लड्डू दिया है, जलेबी दी है और प्याज की कचौरी दी है और 2 तरह की नमकीन दी है। समोसे का टुकड़ा दिया होगा तो मुझे पता नहीं है, बाकी कचौरी मैंने ही रखी थी उनकी थाली में। और चटनी दे दी थी मीठी वाली, और जो धनिया की आती है ना वो वाली, और जलेबी भी दे दी थी। तो और यहाँ ये मैंने यहाँ थाली में रख रखा है। ये जलेबी जो है एक्स्ट्रा है, बची हुई, जो शाम को रोटी में काम में आ जाएगी। आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट सजाई थी, क्योंकि इन लोगों ने नाश्ता पहले कर लिया था तो सब कुछ खत्म हो चुका था, तो जो बचा हुआ था वो मैंने थाली में सजा के दिखाया है। यहाँ पर मिर्ची बड़ा और चाय है। बेटे ने खाली अभी एक समोसा ही खाया है, उसका एक समोसा रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची बड़ा और चाय ली थी, वो मैंने पी ली है। मेरा नाश्ता यही है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, कचरे वाले भैया आए हैं, उनकी गाड़ी आई है और वो उन्होंने मैं हमारे घर के यहाँ पर जो होता है ना, वो कचरा भी ले लिया है, वो भी मैंने शूट किया था। और यहाँ हमारी पट्टी पे एक कचरे की थैली रखी हुई थी। उस दिन मैं लाइव में भी बता रही थी और मैं लाइव के लिए भी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कचरे की थैली रखी किसने, आखिर कौन उठा के ले गया और रखी किसने। तो वो तो खैर, एक दिन पहले भी, दो दिन पहले भी, इस थैली के 2 दिन पहले भी कचरा झाड़ू लगा के और कचरा हमारे इधर सरकाया गया था। मैं कैमरा लेने गई, मोबाइल उठा के कि मोबाइल लूं, फोटो वीडियो ले लूं ताकि प्रूफ हो जाए। इतनी देर में वो लड़की झाड़ू लगा के चली गई थी। देखिए, कचरा पड़ा भी अभी पट्टी के वहां पर, गाड़ी के वहां। और ये कचरे की थैली है, ब्लैक कलर की पड़ी हुई है। कचरे वाले भैया इस थैली को नहीं लेकर गए, जैसा कि आपने देखा। और ये चिड़िया का चुग्गा मैंने रख रखा है और बाहर का मौसम इस तरीके का हो रहा है। फिर हुआ क्या, ये कचरे की थैली में इंतजार करती रही कि कौन ले जाता है। कचरे वाले भैया तो ले नहीं गए। और ये देखिए, टाइमिंग और सब कुछ आ रहा है कैमरे में, कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। और थैली ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है कार के बगल में, कचरे की थैली पट्टी पर, जो पट्टी हमने लगा रखी है ताकि आने जाने वाले आस पड़ोस वाले इस पर बैठ जाएं, तो वही है। और मैं बाहर से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए जूम करके दिखा रही हूँ। अब हुआ क्या कि
हस्बैंड जी मुझे पता नहीं है, किसी काम से आए थे। अब वो छत पर भी गए थे, मुझे नहीं पता। हमारे विनाइल पड़ी रहती है जो कि हमारी मशीन में लगाई जाती है। शॉप पर हमारे है ना मशीन है ना, बहुत बड़ी मशीन है, उसमें विनाइल लगती है। तो वो विनाइल लेने वो आए थे ना, तो मुझे नहीं ध्यान कि वो विनाइल लेने आए हैं, क्योंकि मैं तो लाइव लाइव करने वाली थी। तो उन्होंने कचरे की थैली को लेके, नीचे गिरी हुई थी वो, या कुत्ते गाय ने नीचे गिरा दी होगी, तो उन्होंने उठा के हमारे डस्टबिन में रख दी उसको। और ये देखिए लाइव करके मैंने ये आज बनाया था, मन का मसूर बनाया था, और फ्राई करके मिर्ची बनाई थी, और मूली आलू की सब्जी बनाई थी, इतनी अम्मी अम्मी। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाए थे, और मटर और जीरे के पुलाव बनाए थे। तो इतना सब कुछ मैंने आज बनाया था। तो होपफुली लाइव देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी इस राइस कुकर में डेमो देते हुए मैंने बनाया था। और ये मूली के पराठे बनाए हैं आज। तो मूली के पराठे डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। जो मूली की सब्जी है ना, उससे ही आप जो है रायता भी बना सकते हो, और मूली की सब्जी को आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हो, और उसका पराठा भी बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आज जो है मैंने लाइव करके किया था। लाइव काफी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं उस कचरे की थैली का ध्यान कर रही थी। अब शाम हुई, तो शाम को हस्बैंड जी घर आए, तो मैंने शॉप पर से आए, तो मैंने यूं बोला, मैंने कहा जो कैमरे में से निकालते हैं ना, 1 दिन का 2 दिन का पिछला, वो निकाल के देखिए ना कि जो ये कचरे की थैली कौन रख के गया। और मैं कंगा रखने गई, चोटी बना रही थी मैं यहाँ पर बेसिन के यहाँ पर, मैं कंगा अंदर ड्रेसिंग में रखने गई, जितने कचरे की थैली गायब हो गई थी। तो बोल रहे थे वो कि शायद तू अंदर गई होगी ना, उसके बाद में मैं आया हूँगा, क्योंकि मैंने बाद में लाइव चालू कर दी थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। कार खड़ी हुई थी, स्कूटी से आए थे हस्बैंड जी, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया है ना, मैं कहाँ लाइव करने लग गई। यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो मीटर की चेकिंग कर रहे थे, और मुझसे बिजली का बिल मांग रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जो आकर, फिर मैंने बात भी करी थी उन लोगों से, और हस्बैंड जी से फोन पर बात करके पूछा था बिजली का बिल कहाँ है। फिर जो है ये देखिए ये है वो। तो वीडियो ले लिया मैंने एक, क्योंकि मैं बात भी करी थी, और सीढ़ी तक नीचे भी गई थी मैं। तो चलिए, फिर शाम को हस्बैंड जी बोलते हैं कि वो थैली तो मैंने उठाकर और अपने डस्टबिन में रख दी। मैंने कहा अपने डस्टबिन में से तो कचरा लेकर चले गए थे भैया, आपने अपने डस्टबिन में क्यों रखी? यहाँ पर पक्षी है ना, ये देखिए, ये कमेडी है, जोड़ा है ये कमेडी का। तो ये यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये चुग्गा चुग रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी की और मेरी उस दिन है ना नोक-झोंक भी हो गई, लड़ाई भी हो गई है। लड़ाई हमारी ज़्यादा देर नहीं रहती, तुरंत बोलने लग जाते हैं, हँसने लग जाते हैं। सॉरी गाइस। यहाँ ससुर जी की थाली सर्व करी है मैंने, दही दे दिया है, मिर्ची दे दी है फ्राई, और मनका मसूर की दाल दे दी है, छाछ दे दी है, और मूली का पराठा दे दिया है, सादा रोटी दे दी है, और मैंने यहाँ पर मूली के पत्ते और मूली की सब्जी रख दी है। तो ससुर जी की थाली यही है। सुबह उन्होंने जैसा कि मैंने बताया, उड़द दाल का लड्डू खाया था, मेथी का लड्डू खाया था, प्याज की कचौरी खाई थी, और जलेबी खाई थी, 2 तरह की नमकीन खाई थी, और साथ में मैंने उनको मीठी चटनी और चरखी वाली चटनी दे दी थी। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि समोसे का टुकड़ा भी उन्होंने थोड़ा सा दिया था उनको, और अभी ये उनका खाना है। देखिए गाइस, बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर डाइट होनी बहुत जरूरी है। अगर अभी जो है मेरे ससुर जी काफी हद तक बहुत अच्छे हो गए हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, और ऊपर छत पे चले जाते हैं, आ जाते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, वाणी जी की पुस्तक, सॉरी वाणी जी की जो हमारे दादू वाणी जी का जो है ना, वो रेडियो ला रखा है, वो सुनते हैं, और टीवी देखते हैं, मोबाइल पे फोन पर सबसे बातें करते हैं। तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, दोनों टाइम प्रॉपर खाना भी खाते हैं, और प्रॉपर डाइट उनका नाश्ता भी रहता है, जो आप सभी ने देखा है। अभी वो बहुत अच्छे हो गए हैं, और यह देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान मेरे ससुर जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अभी वो अच्छे से चल फिर लेते हैं, और उनकी खांसी भी कम हो गई है, और उनको रात में प्रॉपर तरीके से नींद भी आती है, अच्छे से नहाले धो लेते हैं, अच्छे से खाना खा लेते हैं, प्रॉपर डाइट उनकी हो गई है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बेटा और हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। तो गाइस, बात ये चल रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड जी को लड़ा,
खूब, है ना। मैं ये बेटे को दे रही हूँ चावल और मटर। मैंने हस्बैंड जी को लड़ा, मैंने कहा अपन वेजिटेरियन है, पता नहीं कौन क्या खाता है, उसमें कोई गंदगी पड़ी हो। गाइस कई लेडीज पेड़ वगैरह डाल देती है उसके अंदर, है ना। मैं देखिए सही कह रही हूँ, जो कह रही हूँ, मुझे शर्म की बात नहीं है, मुझे जो है शर्म नहीं आती है। देखिए कमेडी जो है दाना चुग रही है, आपको दिख रहा हो तो ये देखिए इस तरीके के ये लटका रखे हैं मैंने, तो ये कमेडी दाना चुग रही है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने वो बोला, मैंने कहा उसमें गंदगी पड़ी हो, क्या पता नॉनवेज खाते हो, कोई जने नॉनवेज खाते, पता नहीं कौन थैली रख के गया, क्या पता कौन। यहाँ हमारे इधर पीजी भी खुले हुए हैं कई, है ना। और किसके ऊपर अपन इल्जाम लगाएं जब तक कैमरे में ना देख लें। तो आपने, है ना, अपने डस्टबिन में क्यों डाला? नहीं डालना चाहिए, अपन पाप के भागी बनते हैं, है ना। क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है, हमारे लिए तो नाम लेना भी पाप है, गुनाह है ना, एक तरीके से। तो फिर हस्बैंड जी बोले सॉरी सॉरी अब नहीं करूंगा ऐसे। मैंने कहा आज के बाद जो है ना, अगर आपने इधर उधर का कचरा लेके अपने डस्टबिन में भरा ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैंने ये बोला। फिर मैं हंसने लग गई, बेटा भी हंसने लग गया। अरे यार मम्मी ऐसे क्या कर रहे हो, बेटा बोलता है। मैंने कहा तो क्या करूं यार बेटा, तेरे पापा मान ही नहीं रहे। दूसरे का कचरा लाके अपने डस्टबिन में डाला, मान लो वो नॉर्मल कचरा होता तो अपन रख भी लें, पता नहीं उसके अंदर क्या था, है ना। और वो पूरी रात वो कचरा पड़ा रहा, क्योंकि हमारा तो डस्टबिन बिल्कुल खाली था। मैंने कैमरा दिखाया भी था कि हमारा कचरा हम, है ना, भैया को 100 रुपए महीने के देते हैं, क्योंकि ऊपर से मैं बार बार जा नहीं पाती हूँ, तो भैया कचरा डाल के गाड़ी में लेके चले जाते। तो उन्होंने, आपने देखा था अभी ऑन कैमरा दिखाया है मैंने, कि वो हमारा कचरा उठा के और उन्होंने गाड़ी में डाल लिया था। हमारा जो डस्टबिन था बिल्कुल खाली था। और वो जो बाहर से कचरा उठा के हस्बैंड जी ने डाला, वो दूसरे दिन तक भी वो हमारे डस्टबिन में पड़ा रहा, है ना। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, क्योंकि देखिए अपन पाप की भागी क्यों बने, है ना। पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, अपन क्या देखने जा रहे हैं किसी को, है। लोग बोलते क्या है, करते क्या है ना, खाते क्या है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। मुंह पर डबल मुखौटा लगाकर लोग रखते हैं। तो अपन जो है ये मैंने कहा मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा ये सब, मैंने बोल दिया उनको। और कैमरे में निकाल के बताइए कि किसने ये थैली रखी थी। तो हस्बैंड जी ने बोला अब निकाले तो नहीं, कोई बात नहीं, तू कहेगी तो मैं निकाल दूंगा, अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अभी तो मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। शॉप पर कस्टमर और फोन पे फोन आ रहे थे, वो खाना खा रहे थे ना, जब फोन पे फोन आ रहे थे उनके शाम के टाइम, क्योंकि 9 बजे तक, है ना, फोन आते रहते हैं उनके, 10 बजे तक भी आते हैं। पेंडिंग काम होता है, किसी की प्लेट देनी होती है दूसरे दिन, तो 10-11 बजे तक फोन आते रहते हैं। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये पहले का क्लिप है, बाद में जुड़ा है गाइस, पता नहीं कैसे, या दूसरे दिन का है शायद। ऐसे गड़बड़ सड़बड़ हो रहे हैं व्लॉग मेरे, तो माफ कीजिएगा मुझे, काफी दिन पुराने हैं ना, इस वजह से। ये 5 फरवरी का व्लॉग है, तो मुझे याद ही नहीं है कौन सी क्लिप क्या, सब ऐसे ही। और ये शायद 6 तारीख का क्लिप जुड़ गया है, 6 फरवरी का, साथ में झाड़ू लगाते हुए। तो फिर मैंने हस्बैंड जी को ऐसे बोला, फिर हस्बैंड जी ने मेरे से सॉरी बोला। गलती तो गलती होती है ना। फिर वो बोले कि शाम को आकर अपन कैमरे में देखेंगे कि कौन रखे गया, कौन नहीं रखे गया। अब जो है फिर मैं कैमरे में देख लूंगी, जब जरूर क्लिप शेयर करूंगी आपके साथ। रही बात, अगर कोई ऐसे व्यक्ति ने रखा है जिनसे हमारा बहुत अच्छे से रिश्ता है, बहुत बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, तो फिर मैं वो कैमरे में नहीं दिखाऊंगी, है ना। अगर वो मेरा वीडियो देखते होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, है ना। समझदार को इशारा ही काफी है। क्योंकि कई बार क्या है, किराएदार भी ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं, है ना। अपन उनको बताते नहीं है ना, तो किराएदार भी गड़बड़ियां कर देते हैं, और फिर इल्जाम जो है मकान मालिक के ऊपर लग जाता है। तो ऐसे दोषारोपण मैं किसी के ऊपर नहीं करना चाहती हूँ। जो मैंने देखा, क्योंकि कचरा किसी के घर के सामने नहीं रखना चाहिए, इसलिए जो मैंने देखा वो मैंने वीडियो में कैप्चर किया है। अगर किसी को गलत लगा हो तो सॉरी, माफी मांगना चाहूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो गलती करी वो मुझे अभी और भी बुरी लगी, कि उन्होंने डस्टबिन में कचरा रख दिया। मान लो वो तो भैया हैं, जो कचरे वाले भैया हैं, वो 2 दिन तक ना आए, तो कभी कभी वो नहीं आते। दीपावली के आसपास क्या हुआ है, जो कचरे वाले भैया है ना, उनकी वाइफ खत्म हो गई थी। तो ये अभी जो भैया आ रहे हैं ना, ये दूसरे आ रहे हैं, क्या पता अब जो है पुराने वाले आने लग गए होंगे। लेकिन उस टाइम में उन भैया ने 15 दिन की छुट्टी करी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास फोन नंबर है, तो वो फोन कर लेते हैं कि आज छुट्टी क्यों करी क्या। तो हमें पता चला था। तो मान लो 2 दिन की छुट्टी कर लेते, वो कचरा तो पड़ा रहेगा ना पूरी रात और 2 दिन तक, है ना। पता नहीं उसके अंदर क्या, और मुझे बताया भी नहीं है। मेरे को इतना गुस्सा आया था उस दिन कि क्या ही बताऊं, मेरे सिर में दर्द होने लग गया था उस दिन।
तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम तो जो है वापस से बोलने लग जाते हैं। मैं नहीं बोलती, हस्बैंड जी हंसी मजाक करने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, बेटा हंसी मजाक करने लग जाता है और हम लोग कुछ देर में ही नॉर्मल हो जाते हैं। खट्टी मीठी नोकझोंक हर घर में होती है और होनी भी चाहिए। और मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाम का टाइम था, बेटे को भूख लग रही थी, बेटे को जुकाम खांसी बुखार हो रहा था 2-3 दिन से, जैसा कि मैं लाइव में भी बता रही थी, और मेरी भी तबीयत खराब थी। तो बेटे ने पिज्जा मंगाया था। बेटा बोल रहा था मम्मी भूख लग रही है, पिज्जा मंगा लूं क्या, आप खा लोगे एक टुकड़ा। वो जानबूझ के ऐसी चीज कभी कभी मंगाता है, क्योंकि उसको पता है मम्मी ने मिर्ची बड़ा ही खाया था और कुछ खाया नहीं। तो मम्मी को भी पिज्जा पसंद है, क्योंकि मैं ना प्याज वाली स्लाइस खाती हूँ एक। तो फिर उसने टमाटर और प्याज वाले 3 पिज्जा मंगाए थे, 2 टमाटर वाला 1 प्याज वाला। यहाँ ससुर जी की थाली मैंने परोस दी थी, आपने अभी इससे पहले देखा, और हस्बैंड जी थाली देने गए हैं ससुर जी का खाना। यहाँ मैंने हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है, और दोनों ससुर जी के लिए भी दलिया रखा है। ससुर जी सुबह दही छाछ लेते हैं, शाम को दूध लेते हैं, सुबह लड्डू वगैरह खाते हैं, साथ में 2 नमकीन खाते हैं, जलेबी और वो ले ही लेते हैं। कभी गुलाब जामुन दे देती हूँ, कभी जो है गाजर का हलवा रखा था तो वो चल रहा था। और शाम को जो है दलिया लेते हैं, यानी दूध ओटाया हुआ, अदरक इलायची काली मिर्ची लौंग वाला। और चलिए गाइस, बेटे ने और मैंने तो पिज्जा खा ही लिया था, खाना नहीं खाया। और आज का व्लॉग यहीं तक है, बाय बाय।